class. Hope all of you are fine and safe. बेटा अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे हमने प्रीवियस टर्म में ही पढ़े थे. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है. आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो उससे ही रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा. रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन. फर्स्ट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम वेरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. यानी कि हम अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हर दफ़ा हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, या डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमें नहीं पता 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा नंबर आएगा. तो इसका क्या मतलब है कि ट्रायल टू ट्रायल जो है आउटकम वेरी कर रहा है, वी डोंट नो विच विल कम्स इन द नेक्स्ट ट्रायल. तो वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ये रैंडम वेरिएबल कहलाता है. रैंडम वेरिएबल में टू टाइप हैं. कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं. जो रैंडम वेरिएबल कॉन्टीन्यूस डाटा पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा मेजरेबल डाटा होता है या ये हम कहें कि इनफाइनाइट डाटा होता है, वो क्या होता है? कॉन्टीन्यूस डाटा होता है. तो उस पर जो डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं. और जो डिस्क्रीट डाटा पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? जो काउंटेबल डाटा होता है, ये जिसे हम जंप डाटा भी कहते हैं, जंप फॉर्म में आता है, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं. अब हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में किस तरह इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करते हैं रैंडम वेरिएबल की. मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. और एक्सपेक्टेड वैल्यू या हम इसे सिंपली एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल की. इसमें क्या है, हम डिस्क्रीट के लिए और कॉन्टीन्यूस के लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं. इस डिस्क्रीट के लिए क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x एफ ऑफ x. एंड कॉन्टीन्यूस के लिए क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x एफ ऑफ x. और हम इसका कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन निकालेंगे -∞ टू +∞ तक. और अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लें तो वो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फॉर डिस्क्रीट डाटा एंड फॉर डिस्क्रीट डाटा एंड फॉर कॉन्टीन्यूस डाटा. सिंपली हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा. फाइंड expected value of x and expected value of x square from the following data. From the following data, the following table. उसमें क्या दिया हुआ है? हमें x की दी हुई है वैल्यू 0 1 2 3 4 5 1 2 3 तक, 0 1 2 and 3. एफ ऑफ एक्स की दी हुई है 1/8 3/8 3/8 3/8 and 1/8. ये क्या है? ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि 0 आने के चांसेस 1/8 हैं, 1 के 3/8, 2 के 3/8 एंड 1 के 1/8, 3 के 1/8. ये जो हैं इसके आने के चांसेस हैं. अब हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. इसका फार्मूला क्या है? समेशन x एफ ऑफ x, समेशन x एफ ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. इसका फार्मूला क्या है? समेशन x स्क्वायर एफ ऑफ x. क्या करेंगे? पहले हम मालूम करेंगे x एफ ऑफ x. कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. 0 3/8 3 2 6/8 एंड 3/8. टोटल फाइंड आउट करेंगे
6 and 6 12, 12/8 इसका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, तो नेक्स्ट हम x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। 2 मेथड्स हैं, इसका x का स्क्वायर लेके इसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, या सिंपली जो हमने x एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया है इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। 0, 3/8, 12/8 और 9/8, इसका हम टोटल करेंगे 12, 21 and 24/8। नाउ सिंपली पुट इन दिस फॉर्मूला 12/8 क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे सिंपली 24/3 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको 3/2 को हम मज़ीद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1.5। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ गया 1.5, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। सो सिंपल। गेन आई रिवाइज सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्चुअली उसका मीन होती है, हम इसे म्यू से शो करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 भी उतने टाइम हम एक्स का स्क्वायर लेके या क्यूब लेके या उसकी पावर जितनी भी वो लेके एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये तो था फॉर डिस्क्रीट डाटा, एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड आउट की है फॉर डिस्क्रीट डाटा। और हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल है, यानी कि जो आउटकम जो है, हर ट्रायल का आउटकम जो है वो चेंज हो रहा है ट्रायल टू ट्रायल, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ट्रायल में क्या आउटकम आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा। फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए मैंने आपको जैसे कि फॉर्मूला बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -∞ टू +∞ एक्स एफ ऑफ एक्स और dx। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, -∞ टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन। सिंपली फार्मूले में यहाँ पे एक्स की पावर चेंज होती जाएगी, बाकी सेम वही रहेगा। कैसे हमने इसको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है द रैंडम वेरिएबल, हमारे पास एग्जांपल है द रैंडम वेरिएबल आर वी, किससे जो करते हैं हम, रैंडम वेरिएबल से। एक्स हैज़ द डेंसिटी फंक्शन, एक्स हैज़ द डेंसिटी फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारा डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय क्या है वो, एफ ऑफ एक्स 2/3 टू एफ ऑफ एक्स 2x/3, और x की यहाँ पास रेंज क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने पहले क्या मालूम करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वो क्या है हमारे पास, -∞ टू +∞,
एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम उसका जो वैल्यू दी हुई है वो लिख देते हैं, और रेंज जो दी हुई है देखेंगे यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इसकी यहाँ पे एक्स की रेंज हमें दी हुई है 1 से लेकर 2 तक, तो इसकी जगह पर हम उसकी रेंज -1 to 2 एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2x/3 dx। नाउ अंडरस्टैंड, हमें एफ ऑफ एक्स रेस्टिव फंक्शन था, हमें दिया हुआ था 2x/3, और ये किसके लिए, कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। उसकी रेंज दी हुई थी हमें 1 से लेकर 2 तक, हमने पुट की 1 से लेकर 2 तक रेंज एक्स एफ ऑफ एक्स जगह हमने 2x/3 और dx। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा x² dx, और ये रेंज 1 से लेके 2 तक है। नाउ 2/3 इसको रेंज को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, हम इसमें क्या करते हैं जब सॉल्व करते हैं एक ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय उसी नंबर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे चलें, ये क्या आ जाएगा x 2 + 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 + 1 3 होते हैं तो हम यहाँ पे 3 से ही डिवाइड करेंगे, और रेंज जो है हमारी 1 से लेके 2 तक है इक्वल टू 2/3। इसे हम करेंगे x 3/3, और रेंज अभी हमें 1 से 2 तक चल रही है। x में हम एक दफ़ा 2 पुट करेंगे और एक दफ़ा क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। कैसे, 2/3 3 हम क्या कर लेंगे, इसको हमने इकट्ठे कर लिया 9 x की 3 2 1 2/9, ये कर लें 2 का क्यूब माइनस उनके रेंज 1 से 2 तक है 3 का क्यूब 2/9 8 - 1 यह आ जाएगा 2/9 और 7, और हमारे पास आंसर है 14 डिवाइडेड बाय 9। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर क्या है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 9। कैसे फाइंड आउट किया, मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास एग्जांपल थी रैंडम वेरिएबल x हैज़ द डेंसिटी फंक्शन, क्या दिया हुआ है 2x/3, और उसकी रेंज क्या दी हुई है 1 से लेकर 2 तक। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा, क्या फार्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x एफ ऑफ एक्स dx। अब जो रेंज है इसकी 1 से 2 है, तो हमने -इन्फिनिटी से 2 +इन्फिनिटी को चेंज करके 1 से 2 कर दिया, x एज इट इज़ आ गया, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ 2x/3, हमने पुट किया dx। अब क्योंकि 2/3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, दोनों x को मिलाया स्केयर आ गया, dx आ गया, और रेंज हमारी 1 से 2 तक है। ना इसको ओपन किया हमने, x 3/3 है, अब हमने x की उसमें पहले 2 पुट किया, क्योंकि हमारी जो रेंज है 1 से 2 तक है। 2 - 1 हमने फाइंड आउट किया, 8 - 7 14/9 इज ओवर आंसर। इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² हमने फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x² एफ ऑफ एक्स dx। अब -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बल्कि हम चेंज कर देंगे, हमारी क्या 1 to 2 है, x² एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2x/3 dx। 2/3 कॉमन आ गया, x³ हो गया, 1 to 2 x³ dx, और इसे हम खोलें 2/3 x4 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 2 अगेन 2 हम यहाँ करेंगे 2/3 इंटू 1/4, ये बाहर आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी 2 से, अंदर क्या आ जाएगा x4 है, x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2⁴ माइनस 1⁴ इज इक्वल टू 1/6। यहाँ देखिए
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 -1 यह आ जाएगा 15/6 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है क्लास, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमने रैंडम वेरिएबल चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो चाहे वो क्वांटिटीज की एक्सपेक्टेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जो है बहुत इजी मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, और उसको फाइंड आउट करने के आपने तरीका सीख लिया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट अवर सैम्पलिंग। That's all class. Allah Hafiz.